हरियाणा मेवात का नूह सैकड़ों साल से आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करता चला आ रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके से दंगे भड़क गए, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए, यहाँ तक कि एक दूसरे के घरों को फूंक दिया, जान माल का नुकसान किया। धर्म कोई भी हो, नुकसान हर धर्म का हुआ, क्योंकि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर नुकसान हुआ तो इंसान का हुआ, इंसानियत का हुआ, आपसी भाईचारे का हुआ। क्या है इन दंगों की हकीकत, किस तरीके से हुए दंगे, क्यों हुए दंगे, किसने किए दंगे, और अब इन दंगों से आखिर किसका है सबसे बड़ा नुकसान? क्योंकि मेवात वो जिला है जहां पर पूरे हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई पिछले सैकड़ों साल से एक साथ रहता चला आ रहा था। तो आखिर महज चंद लोगों की वजह से क्यों जल उठा नूह? देखिए मेरे साथ। मैं आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी, क्योंकि नूह में जिस तरीके से घरों को राख किया गया, जिस तरीके से जान माल का नुकसान किया गया, वो राख हवा में गर्द बनकर उड़ तो गई, मगर दिलों में बैठी उस गर्द को आखिर ये नूह के निवासी कैसे निकाल पाएंगे? मैं इस वक्त मेवात के नूह में मालब गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उन्हीं से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वजह क्या रही, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, उन सब चीज़ों को। क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं वो आज भी एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक मुट्ठी की तरह रहते हैं। लेकिन इस मुट्ठी को आखिर खोलने की कोशिश क्यों की गई? क्या ये पूरी तरीके से राजनीतिक था या फिर कुछ और वजह है? इन्हीं से बात करते हैं, एक बार जानते हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ के सरपंच आफ्ताब साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आफ्ताब साहब, मैं आपके पास आऊँगा। सबसे पहले मुझे एक चीज़ ये बताइए, कब शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, और आपको लगता है क्यों शुरुआत हुई इस तरीके की चीज़ों की? जो ये हुआ है बहुत ही दुखद घटना थी। मेवात का भाईचारा सदा से रहा है कि 1947 में जब वो दंगा हुआ तब भी यहाँ कोई मार काट कुछ नहीं हुआ था, तब भी भाईचारा था। उसके बाद 92 का कांड हुआ तब भी यहाँ भाईचारा था। अभी जो ये हुआ लेटेस्ट में 31 जुलाई को जो हुआ है उसमें हमारे गांव में किसी तरह का कोई दंगा नहीं हुआ था। ये जो सिलसिला चला है एक वीडियो से स्टार्ट हुआ है। 28 तारीख को एक वीडियो आई है। तो पहले भी समाज में इन चीज़ों को लेकर तनावपूर्ण था, तो दोनों समाजों से वीडियो इधर उधर हुई है। उन्होंने बोल दिया, कुछ उन्होंने बोला, वो लगातार चलता रहा। लेकिन किसी को ये अंदाजा तो था ही नहीं कि ये इतनी इस तरीके के हालात पैदा हो जाएंगे। तो जैसे सामान्य जीवन चलता उसी तरह से नॉर्मल था। उस दिन भी वही था। जैसे जैसे मोनू मानेसर का नाम आता है इसमें, जो वीडियो आई थी मोनू मानेसर की, कुछ उसने बोला था कि मैं मेवात आ रहा हूँ। तो जो यात्रा है इस यात्रा से पहले कांवड़ यात्रा भी हुई थी, उसमें भी किसी तरह का कोई सबने साथ में मिलकर कांवड़ यात्रा बड़े सकुशल तरीके से निकली। हर साल होती है कांवड़ यात्रा, इस बार भी कांवड़ यात्रा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यात्रा निकलनी थी, शोभा यात्रा। इस यात्रा से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में खबर ये भी थी कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो शोभा यात्रा निकल रही थी, जगह जगह पे कुछ कुछ दूरी पे सड़कों पे टेंट लगाए थे, जैसे आम तौर पे कावड़ के टाइम पे, चाहे मतलब पानी पिलाने का, शरबत पिलाने का, इस तरीके की चीज़ होती है कि जो यात्री हैं उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो, इसलिए वो टेंट भी लगाए गए थे। जब आपसी भाईचारा इतना था तो फिर कैसे ये सब चीज़ हो गई? क्या पूरी तरीके से उस वीडियो को ही जिम्मेदार मान रहे हैं कि जो मोनू मानेसर की तरफ से ये कहा गया कि मैं आ रहा हूँ, मेवात आ रहा हूँ, और सबको आह्वान किया कि आप लोग भी पहुँचो? उस जो वीडियो एक जो मोनू मानेसर ने डाल दिया मैं आ रहा हूँ, उसके बाद एक और वीडियो आई है, उसी दिन आई है, बिट्टू बजरंगी की। उसने कुछ बहुत ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मैं आ रहा हूँ, माड़ा तैयार रखो, दोबारा जी जा रहा हूँ, जिससे दोनों समाजों का बिगाड़ हुआ है। तो वो आए ना आए लेकिन समाज को खराब कर गए। अच्छा, ये भी चीज़ सुनने में आ रही, ये गुस्सा सिर्फ किसी एक समुदाय को नहीं था, मेवात के हर उस आदमी को था कि भाई अगर इस तरीके का आरोपी कोई है तो उसको इस तरीके से खुला क्यों छोड़ा हुआ है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया जाता, जिसको नहीं करने के बाद भी दोनों लोगों, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, दोनों लोगों ने इस बात को लेकर प्रशासन
आपको जानकारी दी थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, नाराजगी दोनों तरफ से ही थी, लेकिन अब उसको किसका संरक्षण था ये तो हम नहीं बता सकते किसका संरक्षण था। बाकी दोनों स्टेटों से किसी से भी पकड़ में नहीं आया था, तो उसकी वजह से भी लोगों में आक्रोश हो गया। फिर उसका जो आक्रोश था उसकी वजह से बाहर के लोग आए हुए थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो आम है ये, क्योंकि यहाँ का भाईचारा अच्छा है, तो इसलिए इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते लोग, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे की आस्था का सम्मान करते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करूं जो गांव के बुजुर्ग हैं खासकर। चाचा क्या नाम है आपका? हरचंदा है जी। जी, आप कब से हैं यहाँ पे रह रहे हैं? हम तो बच्चेपन से ही रहे, हमारे बुजुर्ग। हाँ, और आपके उनका टाइम में बुजुर्ग कभी इस तरीके की चीजें हुई? ना, हमारे टाइम हुई भी है, तो हमारे गांव में तो कोई ऐसी कोई बात घटना नहीं, नहीं। कुछ ना, नहीं हुआ यहाँ पे। हमारे पहले जिनके ये पोता सरपंच आज मौजूद, इनके दादा थे, बहुत अच्छा कंट्रोल किया। बहिष्कार भी हो गया था यहाँ हिंदू मुसलमान का, तो उसने ही वो भी खोला 92 में। तो यहाँ तो बहुत ही भाईचारा, प्यार प्रेम और बहुत ही प्यार से रहते हैं हम आपस में। आप अभी यहीं रहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री अमरनाथ जी है और गांव अपना ये मालव गांव ही है। और हम काफ़ी दिन से, हमारे बुजुर्ग भी और हम भी अब यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई ऐसी, आज तक हमने कोई ऐसी घटना ना देखी। जो भी घटना, आपको क्या लगता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से? बस ये ट्यूस जो भेजा है मानेसर, ये मोनू मानेसर जी है, ये कौन है ये, इनकी उससे गलत फैमिली हुई है, गलत हुआ। ऐसा आपसे होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जाकिर हुसैन है। जाकिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप सरपंच भी हैं, और दूसरी चीज़ है कि जो माहौल बनाया जा रहा है आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ये पूरी तरीके से प्रयोजित है या एकदम अचानक में हुआ और बवाल हो गया? मैं सबसे पहले तो जी सलाम को सलाम करता हूँ, जिन्होंने हमारी गरीब आदमियों की यहाँ आके सुनी और आवाज़ उठाई। मैं तो ये की बात कहता हूँ जी, जो ये मोनू मानेसर है, ना इत की वीडियो आवे, ना बजरंगिया की, बिट्टू की वीडियो आवे, मतलब ही ना 1% भी अगर कोई, फिर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता जी। और जो ये खामी हुई है, कुछ प्रशासन ने ढील करके नहीं, प्रशासन की ढील से भी कुछ हुआ जी। तो आप देखिए, ये जाकिर खान हैं, जाकिर हुसैन हैं, और ये अमरनाथ हैं, एक ही तख्त पे एक साथ बैठे हैं। अगर शायद दिलों में इतनी दूरियां पैदा हो जाती तो ये नज़दीकियां नहीं होती। सवाल कई हैं, उन सवालों के जवाब ही हम ढूंढने निकले हैं, क्योंकि चाहे वो मेवात हो या देश का अलग अलग हिस्सा, अलग अलग राज्य, कहीं ना कहीं राजनीति कह लीजिए या फिर दूसरी तरीके से अगर हम बात करें कि पूरी तरीके से मुल्क को दो हिस्सों में बांटने की जो एक कोशिश है वो की जा रही थी, जिसका खामियाजा अभी फिलहाल मेवात ने भुगता है। कुछ युवा भी यहाँ पे मौजूद, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो अब क्या नाम है आपका? मोहसिन खान। मोहसिन, आप यहीं रहते हैं पास में? जी, यहीं पे। इसी में ही रहते हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है कि अभी जब हुआ था दंगा तो आप लोग कहाँ थे? यहीं पे थे या कैसे? मैं घर पे था सर। घर पे थे? घर पे था। अच्छा। तो सुना मैंने कि नूह में दंगा हो गया है, तो हमने कोशिश की कि अपने गांव में कहीं भी कोई ऐसी घटना ना हो। तो मैं बाज़ार में भी गया, वहाँ पर काफ़ी दुकानें खुली हुई थी, तो मैंने देखा अपने गांव में शांति है, और हमारी कोशिश भी यही रहती है। यहाँ से, इस गांव से तो कोई लोग नहीं गए वहाँ पे? नहीं, हम दंगा हो रहा था वहाँ हमारी मौजूदगी में कोई नहीं गया जी। कोई नहीं गया? कोई नहीं। आपका क्या नाम है? शाहिद अहमद है जी मेरा नाम। शाहिद साहब, लंबे अरसे से यहाँ रहते चले आ रहे हैं आप लोग, एक दूसरे का भाईचारा भी है, प्रेम भी है, हर चीज़ है यहाँ पर, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं। सिर्फ अगर मैं उन दो वीडियो को हटा दूँ, अभी अगर उनकी बात ना करूँ, जैसा कि पहले भी सरपंच जी ने बताया, जाकिर साहब ने बताया और दूसरे लोगों ने बताया कि आपस में बहुत भाईचारा है, उसके लिहाज से अगर जो माहौल तैयार हुआ यहाँ पर, जिस तरीके की चीज़ें हुई, आपको क्या लगता है नुकसान किसका है सबसे ज़्यादा इसमें? दोनों कौम का है जी, हिंदू का भी मुसलमान का भी, दोनों का है जी। जी, दोनों लोगों का नुकसान है। दोनों को नुकसान है जी। अब जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया वो भी इसमें पिस रहे हैं जी, और जिन्होंने किया तो वो तो हैं ही साथ में जी। और जो प्रशासन से आप लोगों की कोई डिमांड हो कि भाई देखिए, आप कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए, लेकिन जो इसमें जो है इन्वॉल्व वो उन्हीं को लग रहा है, किसी और को जी, ये तो हम अच्छा, एसपी साहब से हमारे सरपंच जी मिल के आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई दोषी है आप हमारे लिए बताओ और
हम उसको देंगे। कुछ लोगों ने, महज चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस पूरे बवाल को अंजाम दिया, लेकिन मेवात के तकरीबन सभी गांव इससे मुतासिर हो रहे हैं। वजह उसके पीछे की यही है कि घरों के करीब जब आग पहुंच जाती है तो लोग सबसे पहले अपना घर बचाने की कोशिश करते हैं, और शायद वही कोशिश भी है। आपने बताया कि लोग जो है बाहर हैं, जंगलों में रह रहे हैं, क्यों, आखिर किस वजह से? वो ये डर की वजह से है जी, क्योंकि कोई भी हाथ आ जाता तो उसको ले जाती है जी प्रशासन पकड़ के जी। पुलिस ले जाती है जी और क्या, तो वो कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं करती, ऐसी सीधा ले? इंक्वायरी नहीं करी, जो भी आता है उसको ले जाते हैं, बस को मारता पीटते हैं जी। तो ये प्रशासन से एक सवाल ज़रूर है कि आप सिर्फ कार्रवाई के नाम पर किसी एक खास को टारगेट ना किया जाए, जैसा कि यहाँ पर कई लोगों ने किया। आपको लगता है कि आप युवा हैं और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आप अपने आप को देखते होंगे, इस तरीके का अगर माहौल होता है तो युवाओं पे कितना असर पड़ेगा, आपको लग रहा है? मुझे तो बहुत, इस जो घटना हुई 31 जुलाई को, इसकी बहुत बड़ी मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ काफ़ी सालों से भाईचारा बना हुआ है और हम दोनों ही समाज सुख दुख में भी शामिल होते हैं। जबकि नासिर जुनैद की उन्होंने हत्या कर दी गई, 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया, 13-14 उनके नाम FIR दर्ज हैं। 2 स्टेटों में मोनू मानेसर के FIR दर्ज है, राजस्थान में भी 302 का मुलजिम है और हरियाणा में भी 302 का मुलजिम है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। वे बहन बेटियों को गलत बोलते हैं और फिर वीडियो बनाकर वीडियो डालते हैं कि भाई मैं भी वहाँ शामिल रहूँगा। दूसरा नेता है जो बजरंग दल का, कौन है, बिट्टू बजरंगी कौन है, वह कहता है हर लोकेशन दूंगा और आपका जी जा रहा है, आपको कहीं ऐसा ना हो कि आपको बताया नहीं। कुछ और बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है। चाचा, आपका क्या नाम है? नूर मोहम्मद है सर। नूर मोहम्मद साहब, आप कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? वैसे यहाँ पैदाइश यहीं की है जी। आपकी पैदाइश यही की है? बिल्कुल। इससे पहले कभी इस तरीके का माहौल देखा आपने? नहीं, कोई माहौल नहीं देखा। कभी नहीं देखा? नहीं। सब आपस में ही रहते हैं? सही थे? आपस में बिल्कुल मिलजुल के रहते हैं, सब इकट्ठे रहते हैं, अभी भी सारे ही इकट्ठे हैं, सारे समाज के आदमी, कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ किसी तरीके की कोई दिक्कत किसी को नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। कोई बात नहीं। प्रशासन से आप लोगों की अभी फिलहाल कोई मांग हो कि भाई जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है वैसे ना हो, या और अच्छे तरीके से हो, या फिर नाजायज किसी को ना फंसाया जाए? भाई प्रशासन से हमारी तो यही मांग है, नाजायज किसी को नहीं फंसाया जाए, जो दोषी है वो तो दोषी है, बाकी नाजायज किसी को नहीं फंसाया। दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं? भाई उन पे तो कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए। होनी चाहिए। आप क्या किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाए और जो नाजायज है उन्हें लिए ना तंग ना जाए, तंग ना किया जाए। बेशक। तो गांव के लोगों का यही मानना है साफ तौर पर कि अगर जो दोषी है इसमें वो किसी भी समाज का हो, उसको किसी तरीके से भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। हर एक सभ्य समाज में रहने वाला हर वो व्यक्ति, हर वो इंसान यही चाहता है कि उसका समाज, उसका इलाका, उसका गांव पूरी तरीके से साफ सुथरा रहे और इस तरीके की चीज़ें ना हो, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ें होती हैं तो उसमें नुकसान सबका है। क्योंकि अगर नहीं समझे तो फिर वही बात उस शेर के साथ कि अगर ना समझे तो नुकसान सबका है, और यही ना समझी की वजह होती है जो दिलों में दूरियां और ना इत्तेफाकी पैदा की जाती है, जिसकी वजह से दंगे अपनी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष सक्सेना के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, मेवात।